नाम में लोग मजहब ढूंढने लगते हैं और श्रद्धा के केस में भी हमने शायद वही किया। बहुत आसान है किसी गुनाह को किसी पर थोपना, वो भी बिना सही वजह जाने। यहाँ किसी भी तरह से आफताब को सही ठहराने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किसी भी धर्म को बीच में नहीं लाने की। ऐसे ही कुछ और बहाने ढूंढे हमने, जैसे दोष उस लड़की का था, लिव इन रिलेशनशिप का था, या असल दोष दरिंदगी से सनी उस मानसिकता का। एक और मामला सामने आया, बात है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की, जहां दिल्ली के चर्चित श्रद्धा हत्याकांड जैसी ही घटना हुई है। यहाँ एक युवती की उसके कथित पूर्व प्रेमी ने हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले युवती की गला दबाकर हत्या की, फिर शव को 6 हिस्सों में काटकर ठिकाने लगा दिया। इतना ही नहीं, जब शव का एक हिस्सा बरामद करने के लिए पुलिस आरोपी को उसकी बताई जगह पर लेकर गई तो उसने पुलिस पर भी हमला कर दिया। ऐसा ही एक और मामला जान लीजिए, जहां इंस्टाग्राम लाइव में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का सिर ये कहकर धड़ से अलग कर दिया कि बेवफाई नहीं करनी, जन्नत में मिलेंगे। क्या प्रिंस ने भी वही सब किया जो आफताब ने किया था? तो क्या ठीक होगा ऐसी दरिंदगी को मजहब से तोलना? पर बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले अपने काम पर लग जाते हैं। आपसी नफरत और बड़े गुनाहों की वजह बनती जाती है। ये सिलसिला थम जाए ऐसी महज दुआ की जा सकती है, उम्मीद रखी जा सकती है, पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए आसार कम ही नजर आते हैं। मजहब तो बहुत दूर की बात है, ऐसी दरिंदगी को इंसानी नस्ल में गिनना भी सही नहीं होगा। ये मानसिकता की वो जड़ें हैं जो शायद हमारे समाज में बहुत गहरी बैठ गई हैं। इंसानियत की जड़ें अब बहुत कमजोर नजर आ रही हैं। इन तीनों ही केस की अपडेट भी जान लीजिए। श्रद्धा के केस में पुलिस आफताब के नार्को टेस्ट की तैयारी कर रही है और पूरा केस सीबीआई को सौंपने की मांग भी उठ रही है, जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दी गई। वहीं प्रिंस यादव का ट्रायल शुरू हो गया है और पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। प्रिंस के अलावा भी जो लोग इसमें शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारियों के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। जबलपुर के मेकला रिजोर्ट में अपनी प्रेमिका का कत्ल कर बेखौफ इंस्टाग्राम लाइव करने वाला दरिंदा, जो अपना नाम अभिजीत पाटीदार बता रहा था, वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसका असल नाम हेमंत बधोड़े, नासिक महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस अब जांच कर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाली हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई, जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी। इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी कि ये डेड बॉडी इनकी हो सकती है। परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, सीडीआर एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस सीडीआर एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त, जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की